हमारे साथ जीतन राम मांझी जी हैं। बजट आ गया है सर, बजट को कैसे देख रहे हैं? आम आदमी को कितना लाभ होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है बजट में जिसका पक्षधर हम हैं कि असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए उसमें कोई रास्ता नहीं बताया गया है। और असंगठित क्षेत्र में प्रायः गरीब लोग होते हैं, चाहे दिहाड़ी के मजदूर हों, चाहे खेतिहर मजदूर हों, चाहे पत्थर काटने वाले लोग हों, उनके बारे में एक बात भी नहीं कही गई है। इसलिए हम इस बजट को अच्छा बजट नहीं मानते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, आज महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं। महंगाई कैसे रुके इसके बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि और महंगाई बढ़ा देने वाली बजट होगी, एक चीज़ है। और फिर ये हम कर सकते हैं कि किसानों के लिए जो लॉलीपॉप दिया गया है कि हम इतना लाख रुपया उनके लिए खर्च करने देंगे या उनके अकाउंट में चला जाएगा एमएस का, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग देख चुके हैं कि पुराने समय में 15 लाख और कितना लाख जाता है ये अकाउंट्स में, गया नहीं। हमको लगता है वही जुमला बन करके ये भी रहेगा, एमएसपी का भी मामला रहेगा। तो इस तरह से हम अनेकों बात हम देखते हैं तो लगता है कि साहब ये बजट सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है, ये बजट कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। अब एक चीज़ ये कहते हैं कि साहब बजट का आकार बढ़ा है, कई 1 लाख 4 लाख समथिंग आगे बढ़ाए हैं। तो देखिए लास्ट ईयर और इस साल का महंगाई का बात देखिए, महंगाई पर लास्ट ईयर क्या थी और आज क्या थी। तो वैसी परिस्थिति में बजट का आकार भी नहीं बढ़ा है। तो कहा जा सकता है कि साहब आज जो परिस्थिति हमारे के यहाँ फाइनेंशियल स्थिति है वो उलझ करके ही रहेगी, इसमें सुझाव को नहीं होने वाला है। हम इस रूप में बजट को देखते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बजट में जेडीयू कर रही थी, लेकिन हुआ नहीं। क्या आप भी चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले? निश्चित, हम भी कहते हैं कि बिहार को जब नीति आयोग ने बताया और कहा कि साहब बहुत से मानकों में बिहार फिसड्डी है, तो अन्य मानकों में जब बिहार फिसड्डी है तो फिर ये विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत है? वहाँ बाढ़ है, वहाँ सुखाड़ है, वहाँ जंगल है और डेंसिटी पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा है। वैसी परिस्थिति में बिहार को विशेष राज्य का न दर्जा देना हम समझते हैं कि ये हम अन्याय है बिहार के साथ। एक आखिरी सवाल, बिहार में एनडीए सरकार आपके समर्थन से चल रही है, लेकिन कई मुद्दों पर आप नाराज हैं। आपको यूपी चुनाव में सीट नहीं दिया गया, एमएलसी चुनाव में भी सीट नहीं दिया गया, अहम निर्णयों में आप लोग की सलाह नहीं लेती है बिहार सरकार, तो क्या एनडीए से ऐसा तो नहीं कि आप समर्थन वापस ले लेंगे? देखिए, गठबंधन है, गठबंधन में राय विचार सहमत से बात होती है। बहुत से मुद्दों पर हम अपने सरकार से विरोध में भी बोलते हैं, आज भी अभी बोल रहे हैं। लेकिन एक जुमला हम देते हैं और सबके लिए है कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो कोई चिंता नहीं। तो विभिन्न मुद्दों पर मतभेद है, लेकिन हम लोगों में मनभेद नहीं है। यानी कि वहाँ जो एनडीए का गठबंधन है हर तरह से चलता रहे, ये हमारी इच्छा रहती है। और आज हम माननीय शरद यादव जी से मिलने के लिए आए हैं उनके घर पर। आज इनकी स्थिति देख करके बहुत हमें तरस लगती है कि इतना बीमार हैं और बिहार के लोग, जहां बिहार को इन्होंने बहुत सलीके से संभालने का प्रयास किया था, चाहे लालू जी हों या नीतीश जी हों, लेकिन आज इन पर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और विशेष करके इनके सामने आज स्थिति है रहने का, 2 महीने के बाद ये मकान छूट जाएगा, कहाँ रहेंगे? इसकी चिंता लालू जी को या नीतीश कुमार को करनी चाहिए या हमको करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम मांग करते हैं कि शरद यादव जी के लिए मकान की व्यवस्था के लिए राज्यसभा का सदस्यता इनको दिया जाए बिहार से, ये हम मांग करते हैं। पहले तो सर आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं थी, धीरे धीरे आप स्वस्थ हो रहे थे, लेकिन अभी भी थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा है, तो मौजूदा तबीयत कैसी है आपकी सर? अब तबीयत तो खराब है ही मेरी, डायलिसिस है और बाकी तो सब ठीक है, लेकिन डायलिसिस होता है 2 दिन में, तो बहुत थोड़ा दिक्कत है। अब मैं बाहर कहीं नहीं जा सकता, तो यदि ये ठीक इसका इलाज हो जाएगा तो मैं बाहर भी जा सकता हूँ, फिर वापस हो सकता हूँ। लेकिन अभी तो ये डायलिसिस के चलते कहीं देश में जा नहीं सकता। सर हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हों और सक्रिय राजनीति में वापस लौटें। हाँ, सभी लोग चाहते हैं। जी, अब सर देखिए, आपका जो आवास है उसको अब आपको शायद खाली करना पड़ेगी, जो तुगलक रोड जिसमें आप सालों से रह रहे हैं। तो जीतन राम मांझी आपसे मिले थे, उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव से मांग की है कि आपको बिहार से राज्यसभा भेजा जाए ताकि आपका ये बंगला बचा रहे और आप सक्रिय राजनीति में भी लौटें। ऐसा है ना कि जीतन राम जी बिहार के बड़े नेता हैं, वो जो कह रहे हैं उस पर कुछ मुझे कहना नहीं है। उनने अपनी राय रखी है
उन्हें पता है कि मेरी इस हालत जो है वो यहाँ 2-3 महीने के बाद, तो आज स्थिति खराब है, मैं कहाँ रहूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शरद यादव, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट पर उन्होंने ईटीवी से बातचीत की। दिल्ली से ईटीवी भारत बिहार के लिए मैं शशांक कुमार।